केस स्टडी मृगा। मुझे पता नहीं क्यों डर सा लगता रहता है, एंशियस रहती हूँ। हस्बैंड से भी डर लगता है, जबकि कोई सीरियस इशू नहीं है हमारे बीच। नहाते वक्त आई कांट इवन सी द शावर। जब पानी देखती हूँ डर लगता है। हाइट का भी डर है। आई विश टू नो द रीजंस बिहाइंड इट। इतना डर कर मैं क्यों रहती हूँ? लाइफ एंजॉय ही नहीं कर पाती। मदर इन लॉ से भी रिलेशनशिप्स ठीक नहीं है। लोनली भी फील करती हूँ बार बार। मृदा लेट 40s में थी and she radiated pure and sensitive energy. We discussed her case in detail on a call, and after keeping in mind all her concerns, we fixed an online session for her. The session. मेरा नाम वेद ही है, राजस्थान है। मुझे रंग महल जैसा वर्ड सुनाई दे रहा है, although I'm not sure. मैं अपने पिता की लाडली हूँ। एक भाई भी है और मैं छोटी बहन हूँ। नेक्स्ट सीन में मृगा ने देखा कि वो 21 साल की थी जब उनकी शादी हुई। राणा जी बुलाते हैं इनको सब। मैरून कपड़े पहने हुए हैं। जैसलमेर में शादी हुई थी मेरी। अच्छे हैं दिखने में। मेरे करंट लाइफ के हस्बैंड जैसे ही फील हो रहे हैं मुझे। When we moved ahead in times to see Mrida's life, she started crying. खुश नहीं हूं मैं। राणा जी बात नहीं करते मुझसे, उन्होंने छोड़ दिया बात करना। ओके। बात ना करने की वजह क्या है मृदा? मैं 25 साल की हो गई हूं, बट कंसीव नहीं कर पाई अभी तक। मैं मंदिर में बैठकर बजरंग बली जी से दुआ करती रहती थी। We moved further ahead in time. 40 साल की हूं। उन्होंने, राणा जी ने दूसरी शादी कर ली। मेरा दिल बहुत दुख रहा है ये सब देखकर। निकिता नाम है इस लड़की का जिससे शादी की। छोटी है इनसे काफी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। क्या कहूँ, मन ही मन में बहुत गुस्सा आता है उस पर। वो भी मुझे पसंद नहीं करती। मेरी सास को हमेशा भड़काती रहती है मेरे खिलाफ। When I moved her ahead, again, मृदा said. मुझे बेटी हुई है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, पर राणा जी फिर भी मुझसे अच्छे से बिहेव नहीं करते। निकिता का भी 2 साल बाद एक बेटा हुआ है। वो बेटे को ही प्यार देते हैं, अपनी बेटी को नहीं। ओके, एंड हाउ आर यू फीलिंग विदिन मृदा? दुख बहुत है अंदर भरा हुआ, पर बेटी को देखकर ना सब कुछ भूल जाती हूँ मैं। मन करता है महल छोड़ दूँ, पर कहाँ जाऊँगी? मेरे पेरेंट्स भी मुझे वापस एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मुझे यहीं रहना पड़ेगा। दुख है इस बात का कि हस्बैंड भी मुझे समझ नहीं पाए। आई फील सो लोनली। आगे मृदा ने देखा कि उनकी बेटी भी बड़ी हो गई है, लगभग 10 साल की। उसका नाम सुकन्या रखा गया। मैं ना जाने क्यों अब अपनी बेटी से भी डिटैच्ड फील करने लग गई हूँ। उसका ध्यान नहीं रखा क्योंकि अंदर से दुखी रहती हूँ। दर्द है भरा हुआ कि राणा जी ने ऐसा किया क्यों मेरे साथ। शांति नहीं है मेरे मन में। अब तो बेटी को ये लगता है कि मैं ही शायद प्यार नहीं करती इनसे। मुझे यही गम है कि जब मैं माँ नहीं बन पा रही थी, इन्होंने मेरा साथ क्यों नहीं दिया, मुझे अकेला छोड़ दिया। अपनी बेटी से भी दूर दूर रहते हैं। नाउ मूव अहेड एंड सी व्हाट हैपेंस आफ्टर सम टाइम मृदा। ओह, मैं गिर गई हूं। ये तो गहरी नदी है। इट्स सो स्कैरी। ये नदी कहाँ दिख रही है तुम्हें मृदा? मैं बेटी को घुमाने के लिए कहीं ले जा रही थी शायद। 52 ईयर्स के आसपास की हूँ। जैसलमेर में ही है ये नदी। गहरी है। ओह, मुझे जोर से किसी ने धक्का दिया। किसी ने पीछे से धक्का दिया मुझे। मैं नदी में गिर गई। मैं चिल्ला रही हूँ। किसने धक्का दिया तुम्हें मृदा? मुझे नहीं मालूम, किसी को भेजा गया महल से। मेरी सास ने भेजा है मुझे मरवाने के लिए।
मेरी करंट लाइफ में भी यही है मेरी सांस। मेरी बेटी वहां नहीं थी, पर जब मैं गिरी वो आवाज सुनकर मेरे पास आई। ऊपर से उसने देखा मुझे, वो रो रही है। किसी ने मेरी बेटी को पीछे से पकड़ा हुआ है। देर हो गई है, मैं सफोकेट फील कर रही हूँ। पानी मेरे अंदर जा रहा है धीरे धीरे। बहुत ऊपर से मुझे धक्का दिया गया। एक आदमी ने ही धक्का दिया मुझे। ये आदमी कौन है मृदा? नहीं मालूम। मरने के बाद कैसा महसूस हो रहा है तुम्हें अंदर से? फिजिकल दर्द से तो फ्री हो गई हूँ, पर हाँ इमोशनली एग्जॉस्टेड ही फील कर रही हूँ। अब ऐसा फील हो रहा है कि मैंने अपनी बेटी का ख्याल क्यों नहीं रखा, अपने दर्द में ही क्यों जीती रही। उसको तो अपने फादर का प्यार भी ठीक से नहीं मिलता था। कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो पीस नहीं है। मैं भटक रही हूँ। हस्बैंड से प्यार किया इतना, पर उन्होंने कद्र नहीं करी मेरी। इन द स्पिरिचुअल realm, मृदा connected with the energy of बजरंग बली जी, who protected her always. आपका लाइफ लेसन क्या है मृदा? आप पूछ सकते हो डिवाइन एनर्जी से। किसी पर इतना ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि सुध बुध ही खो दो। अपनी लाइफ ही जीना बंद कर दो। कर्म करते रहना चाहिए, फल जरूर मिलता है। मैं तुम्हारे साथ हूं, इसलिए स्ट्रांग बनो। अपने ऊपर विश्वास रखकर अपने आप पर भरोसा कर। डरने की कोई बात नहीं है। तुम खुलकर जी सकती हो अपनी करंट लाइफ में। तुम्हारे साथ सोमी की एनर्जी भी रहती है। सोमी कौन है मृदा? सोमी मेरी सिस्टर इन लॉ थी। शी बर्न्ड हरसेल्फ टू डेथ। ओह, सोमी कहाँ है अभी? साथ में ही है। बोल रही है मैं ऊपर नहीं जा सकती, इसलिए तुम्हारे आसपास रहती हूँ। ओके, बट वॉट इज द रीजन बिहाइंड इट? तुम्हारे साथ क्यों रहती है? वो बोल रही है कि मेरा छोटा बच्चा वही है ना, बहुत छोटा है, उसे नहीं छोड़ पा रही हूँ। क्या तुम्हें मालूम है सोमी दैट यू आर डेड नाउ? हाँ मालूम है। मैं मृदा को कभी पसंद नहीं करती थी, इसलिए उसकी एनर्जी से एनर्जी लेती हूँ। ओके, बट नाउ यू नीड टू गो टू द वाइट लाइट। तुम्हें वाइट लाइट में जाना होगा। यहाँ भटक कर कोई फायदा नहीं। तड़पती रहोगी सोमी। मृदा तुम्हें प्यार भेज रही है। जस्ट रिटर्न बैक हर लॉस्ट एनर्जी और एक नई शुरुआत करो। सोमी didn't take long to leave as she understood that she wasn't making any progress. मृदा का ऑरा भी सील किया गया with divine white and golden light, and she was gently brought back to consciousness. मृगा की अगर हम बात करें तो रिसेंटली जब मेरा उनसे कॉन्वर्सेशन हुआ तो उन्होंने मुझे बताया कि अब उनको पानी से डर नहीं लगता है जैसे उनको पहले लगता था। द इंटेंसिटी इज़ रिड्यूस्ड अ लॉट। और वो कैसे उनको मालूम चला? क्योंकि मैंने उनसे आफ्टर 3 months ये सवाल पूछा। आई वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड अब उनका कैसा फेयर है, बिकॉज वो नहाने में भी उनको डर लगता था। सो उन्होंने अचानक से मेरे को यही रिप्लाई दिया कि मैंने तो सोचा ही नहीं, मेरे को डर लगता है येस, बट मैंने इस बार सोचा ही नहीं कि मुझे डर लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है। दैट मीन्स कि उनका फोकस वहाँ से हट चुका है। वो जो फोबिया था वो रिड्यूस हो चुका है। नाउ शी इज़ इन अ मच बेटर स्टेट। और उनके और भी जो डर थे, जैसे हस्बैंड से रिलेटेड जो डर थे, आप समझ सकते हैं वो कहाँ से आए हैं। पास्ट लाइफ में उन्होंने जो देखा, शी फेस्ड रिजेक्शन अगैन एंड अगैन। अगर कोई रिजेक्टेड फील करता है तो वो इनसिक्योर्ड होता है। जब वो इनसिक्योर्ड होगा तो उसके अंदर अपने आप डर आएंगे। सो वो डर वहाँ से आए थे। थर्ड चीज़ अगर हम बात करें तो एक जो एंटिटी अटैच थी उनके साथ, वो उनकी सिस्टर इन लॉ थी जिनकी डेथ बहुत सैड कंडीशंस में हुई, बहुत पेनफुल कंडीशन में हुई। एंड आप ये देखिए सोल ही होती है। बिकॉज शी हैड अ बेबी, वो छोटा सा बच्चा था, उसको छोड़ने में उनको बहुत दिक्कत हो रही थी। एंड थ्रू हर सेशन शी बेसिकली वेंट टू दी वाइट लाइट, जो कि पर्पस होता है। अगर कोई भी स्टक सोल है, कोई स्टक एनर्जी है, हमेशा नेसेसरी नहीं होता है कि कोई सोल आपके अंदर ही समा जाए, ऐसा नेसेसरी नहीं होता है। टाइम्स इट जस्ट अफेक्ट्स योर ऑरा। वो आएगी जाएगी, आपकी एनर्जी ड्रेन होगी।
सो इस तरह से भी वो आपको अफेक्ट कर सकता है। थैंकफुली शी इज़ एट पीस एंड एवरीथिंग इज सॉर्टेड इन हर लाइफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं या आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरी इंस्टाग्राम ID है soul_healer_अंजुम। See you and take care.